नमस्कार। आज हम रोलट एक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। इंग्लैंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में 10 दिसंबर 1917 को एक समिति का गठन किया गया था। इंग्लैंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे सिडनी रोलेट, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति का उद्देश्य क्या था? इसको क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए उपाय बताने थे कि भारत में जो इस समय क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही हैं उनको किस तरह से रोका जाए। इस समिति जो है इसकी सिफारिशों को केंद्रीय विधानमंडल में भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद 18 मार्च 1919 ईस्वी में अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 पास कर दिया, जिसे रोलट एक्ट भी कहा जाता है। अब पूछा भी जा सकता है कि रोलट एक्ट अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 को क्या कहा जाता है? रोलट एक्ट भी कहा जाता है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना न्यायिक आज्ञा के गिरफ्तार किया जा सकता था। किसी के भी भवन की तलाशी ली जा सकती थी और कितने वर्ष के लिए? मिनिमम 2 वर्ष के लिए बिना न्यायिक आज्ञा के व्यक्ति को गिरफ्तार करके 2 वर्ष तक रखा जा सकता था। किसी के भी घर की तलाशी ली जा सकती थी। ये मुख्य पॉइंट थे रोलट एक्ट के। इसीलिए इस कानून के लिए कहा जाता है कि कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं और कोई दलील नहीं। भारतीयों ने इसे क्या कहा? काला कानून कहा। जिन्ना ने इसको कानून विहीन कानून कहा। जिन्ना ने इसको क्या कहा? कानून विहीन कानून। जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजरूल हक ने कानून के विरोध में केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा से इस्तीफा दे दिया। ये केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में मेंबर थे जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहरुल हक। इन्होंने क्या किया? इस कानून के विरोध में इस्तीफा दे दिया। इसी एक्ट पर विचार करने के लिए देखो, कांग्रेस ने भी पहली बार एक विशेष अधिवेशन का आयोजित किया जो बम्बई में 1918 में हुआ। कांग्रेस के जो अधिवेशन होंगे वो हम देखेंगे कि दिसंबर में होंगे। 1929-30 तक लगातार, उसके बाद पैटर्न बदल जाता है, लेकिन 1929-30 तक कांग्रेस के स्थापना से लेकर 1885 से लेकर के जितने भी अधिवेशन होंगे वो दिसंबर में होंगे। लेकिन रोलट एक्ट के विरोध में कांग्रेस को क्या है कि उस पर विचार करने के लिए एक विशेष अधिवेशन की आवश्यकता हुई। तो पहला विशेष अधिवेशन हुआ जो बम्बई में हुआ 1918 में सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में। इस कानून का विरोध करने के लिए गांधी जी की सलाह पर पूरे देश में 6 अप्रैल को हड़ताल करने की घोषणा की। गांधी ने 6 अप्रैल को क्यों चुना? क्योंकि इस दिन रविवार था, तो उनका मानना था कि अधिक से अधिक संख्या में लोग इकट्ठे हो सकेंगे। तारीख के बारे में गलतफहमी के कारण दिल्ली में 30 मार्च को हड़ताल आयोजित कर दी गई। तारीख में गलत होने के कारण दिल्ली में 30 मार्च को ही हड़ताल आयोजित कर दी गई। बम्बई में रोलेट सत्याग्रह शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभा बनाई गई जिसके अध्यक्ष स्वयं गांधी जी थे। तो सत्याग्रह सभा कहाँ पर बनाई गई? बम्बई में बनाई गई। रोलट सत्याग्रह करने के लिए बम्बई में सत्याग्रह सभा बनाई गई और जिसके अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी थे। गांधी जी ने बम्बई में सत्याग्रही नामक गैर पंजीकृत साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। इस एक्ट के विरोध में लखनऊ से अख्ताब नामक पत्र का प्रकाशन हुआ। इसी अवसर पर एनी बेसेंट ने गांधी जी को राजनीति का बच्चा कहकर आलोचना भी की थी। दिल्ली, अमृतसर, लाहौर व अनेक स्थानों पर हड़तालें की गई। सरकारी दमन के कारण आंदोलन हिंसक भी होने लग गया था। रोलट सत्याग्रह का सबसे जो प्रमुख केंद्र था वो पंजाब था। महात्मा गांधी ने जब पंजाब में जाकर लोगों को समझाने का प्रयास भी किया तो उनको 8 अप्रैल को पलवल, जो वर्तमान हरियाणा के समीप है, वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया और बम्बई भेज दिया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये रोलट एक्ट था जिसका भारतीयों ने विरोध किया